अमावस्या की उस काली रात में जब गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, रवि और उसके 3 दोस्त गांव की सीमा पर इकट्ठा हुए। शर्त लगाने वाला दोस्त करण थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने अपनी बात वापस नहीं ली। देख रवि, करण ने कहा, हम सब जानते हैं कि उस पेड़ के बारे में क्या कहानियां मशहूर हैं। क्या तुम्हें सच में वहां अकेले जाने में डर नहीं लग रहा? रवि ने हंसकर कहा, डर? मुझे और डर? मैंने तो भूतों को भी डरा दिया है। हालांकि उसके दिल में एक हल्की सी धड़कन जरूर महसूस हो रही थी। गांव के बुजुर्ग हमेशा उस बरगद के पेड़ के पास न जाने की सलाह देते थे। वे कहते थे कि कई साल पहले उस पेड़ पर एक दुष्ट आत्मा ने अपना बसेरा बना लिया था, जो रात के अंधेरे में भटकती है। रवि अकेला ही उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ा जो बरगद के पेड़ की ओर जाता था। रास्ते में सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ उसकी जूतों की चरमराहट और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वो पेड़ के नजदीक पहुंच रहा था, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। ये वैसी ठंडक नहीं थी जो मौसम के बदलने से होती है, बल्कि एक रूह कंपा देने वाली ठंडक थी। पेड़ के पास पहुंचकर रवि ने ऊपर देखा। उसकी विशाल शाखाएं ऐसे फैली हुई थीं जैसे किसी कंकाल के हाथ हों, और घनी पत्तियां अंधेरे में और भी काली लग रही थीं। पेड़ का तना इतना मोटा था कि उसे घेरने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती। जड़ों से अजीब सी दरारें निकली हुई थीं, मानो जमीन के अंदर कोई भयानक जीव छिपा हो। साहस जुटाकर रवि ने एक निचली टहनी पकड़ी और उसे तोड़ने की कोशिश की। तभी अचानक उसे अपनी गर्दन के पीछे वो झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये सिर्फ मेरा वहम है, उसने खुद को दिलासा दिया, लेकिन उसका दिल अब तेजी से धड़क रहा था। उसने फिर से टहनी तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। इस बार जैसे ही उसकी उंगलियां टहनी को छुईं, उसे एक धीमी, दर्द भरी कराहने की आवाज सुनाई दी। आवाज पेड़ के तने के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई बहुत पीड़ा में हो और मदद के लिए पुकार रहा हो। रवि की हिम्मत जवाब देने लगी। उसके हाथ पांव पसीने से भीग गए थे और शरीर कांप रहा था। लेकिन शर्त जो लगी थी, उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर टहनी तोड़ दी। जैसे ही टहनी टूटी, कराहने की आवाज और तेज हो गई और साथ ही हवा में एक अजीब सी दुर्गंध फैल गई, जैसे सड़ी हुई लाश की बदबू हो। रवि अब एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहता था। वो टहनी लेकर भागा। भागते हुए उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर, जहां अंधेरा सबसे घना था, उसने एक धुंधली सी आकृति देखी। वो बैठी हुई थी और उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं, जैसे 2 जलते हुए कोयले हों। वो आकृति धीरे धीरे नीचे की ओर उतर रही थी। उसकी चाल बड़ी असामान्य और भयानक थी। न तो वो पूरी तरह से चल रही थी और न ही उड़ रही थी, बल्कि हवा में तैर रही थी। रवि की चीख उसके गले में ही अटक गई। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और गांव की ओर दौड़ा। पीछे देखने की हिम्मत उसमें बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो भयानक आकृति उसका पीछा कर रही है। उसके कानों में उस दर्दनाक कराहने की आवाज लगातार गूंज रही थी और वो सड़ी हुई बदबू उसके नाक में बसी हुई थी। जब वो हांफता हुआ, लड़खड़ाता हुआ गांव पहुंचा और अपने दोस्तों के पास गिरा, तो वे उसकी हालत देखकर बुरी तरह डर गए। रवि का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें दहशत से भरी हुई थीं। उसने टूटी हुई टहनी अपने दोस्तों के पैरों पर फेंक दी और बेहोश हो गया। उसके दोस्तों ने उसे उठाया और घर ले गए। पूरी रात रवि सदमे में रहा, बुखार से तपता रहा और नींद में भी बड़बड़ाता रहा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो उसके दोस्त उसे हिम्मत दिलाकर उस बरगद के पेड़ के पास ले गए। वे सब डरे हुए थे, लेकिन रवि की कहानी ने उन्हें इतना उत्सुक कर दिया था कि वे सच्चाई जानना चाहते थे। पेड़ के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि टूटी हुई टहनी जमीन पर पड़ी थी। हवा में अब कोई दुर्गंध नहीं थी और सब कुछ शांत था। पेड़ पर वो धुंधली आकृति भी नहीं थी। उन्होंने पेड़ के चारों ओर ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें किसी भी असामान्य चीज का कोई निशान नहीं मिला। उस दिन के बाद से रवि कभी भी रात में उस पेड़ के पास नहीं गया। उसके दोस्त भी उस घटना को कभी नहीं भूल पाए। गांव के लोग उस बरगद के पेड़ से और भी ज्यादा डरने लगे। वे कहते हैं कि आज भी अमावस्या की रात को उस पेड़ के पास से गुजरने वालों को वो ठंडी सांस और कराहने की आवाज सुनाई देती है।
और कुछ बदकिस्मत लोगों को तो धुंधली सी वो भयानक आकृति भी दिखाई दे जाती है, जो अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई है क्योंकि उसकी शांति भंग कर दी गई थी।